वो खुशियाँ कि तुमसे समेटी न जाएं, दिल से दुआ है मेरी खुदा से, गम तेरे मुकद्दर में तो क्या तस्वुर में भी ना आए। महराजुद्दीन मालिक साहब आके अपने ख्यालात से नवाजेंगे। आप सबको मेरा सलाम व आदाब। मैं अभी सेक्रेटरीट से आया हूँ, उमर साहब से मुलाकात हुई है। कुछ बातों पे चर्चा हुई। अभी बहुत बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना बड़ा आसान रहता है। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। जैसे मैं तो डोडा से चुना हुआ हूं, लेकिन डोडा के कुछ लोगों ने फ़ोन करके, कश्मीर से भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, तो हम चले आए। इलेक्टेड का फ़ायदा एक आम आदमी को ज़्यादा होता है, और जहां जमहूरियत का मुल्क हो वहाँ लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। मैंने कुछ बातें की, वो कुछ शेयर भी करना चाहूँगा। मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमें डॉक्टर्स मालूम है आपको, हिली एरियाज में डॉक्टर आना पसंद नहीं कर रहा है। हमने कहा कोई ऐसा सर्कुलर निकालो, कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ। हमारे पास NRHM के लोग थे, NHM के लोग थे, 12,000 की तनख्वाह थी, अच्छा खासा हिली एरियाज भी चलाते थे और मैदानी इलाके भी काम चल जाता था। डॉक्टर का काम वो भी कर रहे हैं और डॉक्टर का काम वो भी कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ सेल्समैन है और डीलर की बात है, वो परमानेंट आपसे कहीं ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है, वो भी वही काम कर रहा है, और जो कमीशन पे काम करता है वो भी वही काम करता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप में से कुछ डीलर ऐसे हैं जो 8,000 कमीशन लेते हैं, कुछ हैं जो लाखों की कमीशन लेते हैं। अब इसका हिसाब किताब अच्छा नहीं बैठ रहा। दुनिया के अंदर जो लोग आए हैं, जैसे हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं या लिखते हैं, कोई MA करता है, कोई MPhil करता है, कोई PhD करता है, वो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बना लेता है। मकसद बनाने के बाद कश्मीर के एक बच्चे की तरह फिर जूस बेचना पड़ता है। तो सरकार की कमज़ोरी रहती है, उसके फ्यूचर के साथ, उसके मकसद के साथ सरकार खिलवाड़ करती है। उसकी तालीम का अजाला उसको जूस पीसने वाली या जूस बेचने वाली मशीन से होता है, और उसके बच्चे से उसकी आंखों से आंसू गिरे हुए वो हमारे दिल को छू जाते हैं। वही बात आपकी है। आपने भी एक वक्त दिया है, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आपने राशन ढोया या उठाया या दिया लोगों को। सरकार के पास पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 40 साल इसमें काम किया। कितने साल काम किया? 40 साल, 30 साल, है ना। लेकिन सरकार के पास अभी तक पॉलिसी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर बात होनी चाहिए। जो लोग जिस फील्ड के अंदर अपना वक्त दे रहे हैं, उनकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है और उसी के साथ खत्म हो जाती है, और उनके लिए पॉलिसी का बनाना बड़ा जरूरी है। हमने वही कहा कि डॉक्टर्स के तर्ज पे आपकी भी पॉलिसी को फ्रेम किया जाना चाहिए। जो जिसका काम है वो उसे जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाना चाहिए। और उसके अलावा आपने शायद नहीं बताया, लेकिन 2 साल पहले ये मामला पेश आया था। राशन के अंदर ठेकेदारी के माहौल को मैंने देखा। ये जो माफिया है राशन का, ठेकेदारी का माफिया, एक ही आदमी का टच जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ है, उसको भी खत्म करना चाहिए। पुराने तर्ज पे, जिस तर्ज पे डिपार्टमेंट लेके देता था, आप लोग काम करते थे, चलता था। लेकिन आज इन्होंने राशन का माफिया, अब ये किन लोगों ने किया है, किस दौर के अंदर, किसके कहने पर किया है, उस चीज को भी खत्म करेंगे। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शख्स है, आपको एक शख्स है, शायद आपके जम्मू कश्मीर पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वही होगा, टेंडरिंग सिस्टम। सर बिल्कुल बिल्कुल, उस टेंडरिंग सिस्टम के खिलाफ भी हमने आवाज उठानी है। यह आवाम का पैसा है, और एक आदमी 70% पूरे जम्मू कश्मीर को लूटने में कोई भी कमी नहीं रख रहा है। उसके खिलाफ भी आवाज को बुलंद करना है, और हम जैसे लोगों की तरफ से वहां पर जब बात जाएगी, हम उस सिस्टम को ठीक करेंगे। हमें माफिया नहीं चाहिए।
हमें लोगों के अजाले की बेहतरी की उम्मीद, लोगों ने हमें उम्मीदें दिखाई है, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये सिर्फ आपका मामला नहीं है। आपके अलावा पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी दे रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि हमारा मकसद क्या है, और सरकार को भी पता ही नहीं है कि इनसे हम काम ले रहे हैं, इनका मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए। और मैं सरकार से, उमर साहब से और मंत्री से उम्मीद करता हूं, हम भी उसका एक हिस्सा है। हम बेहतर पॉलिसी बनाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अपना वक्त दिया है। इसकी ख्वाहिश को हम लेकर आए हैं, उम्मीदें लेकर आए हैं, सरकार बनी है और मुझे पूरी उम्मीद है इन पॉलिसीज पे काम किया जाएगा और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और आपकी ये जो मेहनत है, आपकी ये जो यकजहती है, ये बराबर कायम रहे। आप इसी तर्ज पे इकट्ठा होकर अपनी बात को रखें। अभी आप में से कुछ आपके लोग हैं, ये आएंगे सेक्रेटरीट में, वहां पे सारा काफिला है, वहां पे सारी जम्मू कश्मीर की सरकार के वो लोग हैं जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका जिन्होंने अपना वक्त इस जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया है। और आपकी बेहतर पॉलिसी के लिए जितना हमसे हो सकेगा, जितना हमसे हो सकेगा, हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, वो जो आपने तो आपने बात की, अपनी बात की, क्या आपका ऑनरेरियम हो या आपकी सैलरी हो या आपकी कमीशन हो, अगर कुछ लोगों की 4000 है तो उसे भी बराबरी पे लाने के लिए सरकार पॉलिसी बनाए, या तो उसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ अलग एरिया करे। अभी तो सरकार ने कहाँ 35 किलो से लेकर कहाँ 5 किलो पे अटका दिया है ना। अब सरकार से उम्मीदें हैं, लोग अब खाना चाहते हैं, परिवार बड़े हो गए हैं, राशन कार्ड तो बने ही नहीं है। अभी आपने उन चीजों की भी बात करनी है। अब तो सेंसस 2011 में हुई थी, सोशो इकोनॉमिक हुई थी, नेशनल पॉपुलेशन की हुई थी, सोशो इकोनॉमिक जो जमीनी सतह पर हुई थी उसे तो सरकार ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे। हमने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। एक नेशनल पॉपुलेशन की सर्वे के हिसाब से आप लोग राशन दे रहे हो, मालूम है आपको? नेशनल पॉपुलेशन की एक सर्वे हुई थी जो बंद कमरों में हुई, जो घरों में बैठकर हुई, लेकिन उसके अलावा एक सर्वे और हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सोशो इकोनॉमिक की हुई थी। वो घर घर जाकर हुई थी, हर फर्द को जानती थी, हर परिवार के आदमी को जानती थी, लेकिन सरकार ने उस आंकड़े को नहीं माना, क्योंकि उस आंकड़े में असली हकीकत थी, लोगों का असली जमावड़ा था, लोगों की असली पहचान थी। सरकार ने उस दौर में उसे मानने से इनकार किया। हमने बहुत आवाज उठाई थी सोशो इकोनॉमिक को लेकर, लेकिन नहीं माने। आज बदकिस्मती के साथ हम 2024 के खात्मे के ये दौर इख्तिताम को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस दौर के अंदर जो अलग थे, सोशो इकोनॉमिक ने जिन्हें दिखाया था, वो जो नेशनल पॉपुलेशन की सर्वे हुई थी उसमें वो लोग नहीं थे। अगर उन लोगों के भी राशन कार्ड अब तक बने होते तो कुछ अलग होता। अब जो वहां छूट गए उनके आगे बच्चे हैं, लेकिन आज तक सर्वे नहीं करा पाए, राशन कार्ड नहीं बना पाए। और राशन कार्ड इतना जरूरी है, इतना जरूरी। आप आधार कार्ड से ज्यादा जरूरी अगर इंपॉर्टेंस किसी की है तो राशन कार्ड की है, लेकिन नहीं बना पाए। उन्हें भी बनाने का काम मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि नए राशन कार्ड, सेंसस हो या ना हो, कब कराएं, लेकिन राशन कार्ड बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राशन कार्ड का योगदान हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जरूरी है और वो लोगों की जरूरत भी है। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बस यकजा रहना, आवाम के मफाद के बारे में भी बात करते रहना। जब आप आवाम की बेहतरी के बारे में सोचेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए पूरी आवाम क्या पूरी सरकार खड़ी हो जाएगी। बस एक दूसरे का दर्द बांटना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद। और मैं उम्मीद करता हूं आपके इस ये जो यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं, आप एक रेजोल्यूशन बनाएंगे जिसमें वो जो टेंडरिंग का मामला है उस पर भी थोड़ा सा बात हो, बात छेड़े, आपका भी एक रेजोल्यूशन आए, हम भी इस पर बात जरूर करेंगे। और दूसरी बात, आपने लोगों के साथ साथ इस आवाज में भी चलना है कि नए राशन कार्ड भी बनाने बड़े जरूरी है। ठीक है।
में आपने बोला ये जो 65 साल वाले हैं, जब तक कोई भी संस्था है या कोई भी ऐसी है जो जब तक ये डीलर हैं जब तक ये काम कर सकते हैं तब तक काम करते रहे। जिनको 65 साल वालों को बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या करेंगे? जिसका इन्होंने मांगा है डिपेंडेंट हुआ, अगर बेटा 45 साल के ऊपर है वो नहीं चलेगा, वो तो खत्म हो गया। देखिए इसके अंदर भी, हाँ, आप भी बात कीजिए, जो हमसे हो सकेगा हम भी बात करेंगे। फिलहाल तो आप इकट्ठे हुए हैं और आपको इसकी फिक्र करना ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने लेखक में हमें दिया है, हम इसी पे वर्कआउट करके इसी पे आपने एक चिट्ठी बनाएंगे जो सीएम साहब को हम दे देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार आवाम के हित में है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़। और सर